एक गांव में एक बड़ा परिवार रहता था, जिसमें रामकिशन और उनकी पत्नी सविता देवी के साथ उनका बेटा मोहन और बहू सुमन भी रहते थे। रामकिशन और सविता देवी बहुत सरल और मेहनती लोग थे, जिन्होंने अपने बेटे मोहन को अच्छे संस्कार दिए थे। मोहन की शादी सुमन से हुई, जो एक सुशिक्षित और संस्कारी लड़की थी। शुरुआत में सास और बहू के बीच बहुत अच्छा संबंध था। सविता देवी सुमन को अपनी बेटी की तरह मानती थी, और सुमन भी अपनी सास का पूरा सम्मान करती थी। सविता देवी सुमन को घर के कामों में सहयोग देती, और सुमन भी अपनी सास से नए नए काम सीखती थी। दोनों के बीच तालमेल अच्छा था, और घर में शांति और स्नेह का वातावरण बना हुआ था। लेकिन समय के साथ छोटी छोटी बातें बड़ी बन गईं। सविता देवी को कभी कभी ऐसा लगता कि सुमन उनके तरीके से काम नहीं कर रही है। वहीं सुमन को भी कभी कभी लगता कि सास उसकी हर बात में दखल देती है। एक दिन जब सुमन ने खाने में थोड़ी अलग तरह से सब्जी बनाई, सविता देवी को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने सुमन को टोक दिया। ये बात सुमन को बुरी लगी, क्योंकि उसने अपने दिल से अच्छा करने की कोशिश की थी। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें बड़ी शिकायतों में बदलने लगी। सुमन को लगने लगा कि उसकी सास हर बात पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि सविता देवी को लगता कि सुमन उनकी बातों का सम्मान नहीं कर रही है। दोनों के बीच संवाद कम होता गया, और जब भी बातचीत होती तो तकरार हो जाती। मोहन इस स्थिति से बहुत परेशान था। वह अपनी माँ और पत्नी दोनों से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि किसकी तरफ झुकाव रखे। एक दिन उसने दोनों को समझाने की कोशिश की और कहा, माँ, सुमन आपसे बहुत कुछ सीख रही है, उसे थोड़ा समय और दें। और सुमन, माँ का अनुभव बहुत ज्यादा है, उनसे सीखो और उनके साथ प्यार से रहो। इस बातचीत के बाद दोनों ने अपनी गलतियों को समझा। सविता देवी को एहसास हुआ कि सुमन नई सोच और तरीके लेकर आई है, और सुमन ने भी महसूस किया कि उसकी सास का अनुभव अनमोल है। उन्होंने एक दूसरे को समझने और सहयोग देने का निश्चय किया। धीरे धीरे सास और बहू के बीच का मतभेद खत्म होने लगा। सुमन ने अपनी सास से सीखकर घर को और भी अच्छे से चलाना शुरू किया, और सविता देवी ने भी अपनी बहू के नए तरीकों को अपनाना शुरू किया। अब उनके बीच प्यार और समझदारी का रिश्ता था। परिवार फिर से खुशहाल हो गया, और सास बहू की यह कहानी एक सीख बन गई कि आपसी संवाद और समझ से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। समय बीतता गया, और सास बहू के रिश्ते में एक नई दिशा आई। सुमन अब घर की जिम्मेदारियों में पूरी तरह दक्ष हो गई थी। वह न सिर्फ घर के कामकाज को संभालती, बल्कि घर के आर्थिक मामलों में भी मोहन का साथ देती। सविता देवी ने भी देखा कि सुमन अब परिवार की एक सशक्त स्तंभ बन चुकी है। लेकिन फिर भी जीवन की कुछ उलझनें बाकी थीं। एक दिन सविता देवी के पुराने दोस्तों का गांव में एक बड़ा आयोजन था। गांव की अन्य सासों ने सविता देवी से कहा, देखो, तुम्हारी बहू तो बड़ी पढ़ी लिखी है, हमें भी देखना चाहिए कि वह कितनी संस्कारी है। क्यों न उसे सबके सामने कुछ कार्यक्रम में हिस्सा लेने को कहें। ये सुनकर सविता देवी को गर्व महसूस हुआ, लेकिन साथ ही थोड़ी चिंता भी हुई। उन्हें डर था कि अगर सुमन कुछ गलती कर बैठी तो उनकी इज्जत पर आंच आ सकती है। सविता देवी ने घर आकर सुमन से यह बात साझा की। सुमन, जो पहले से ही घर और बाहर के कामों में व्यस्त थी, इस नई जिम्मेदारी को लेकर थोड़ा चिंतित हो गई। उसने सास से कहा, माँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि अगर कुछ गलती हो गई तो। सविता देवी ने पहली बार अपने दिल की बात कही, सुमन, मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ संभाल लोगी, लेकिन समाज की उम्मीदें भी हैं। तुमने अब तक घर को संभाला है, अब समाज के सामने भी हमें गर्व महसूस कराने का समय आ गया है। सुमन ने अपनी सास की बात को गंभीरता से लिया और कार्यक्रम के लिए तैयारियां शुरू कर दी। उसने अपने कॉलेज के दिनों के अनुभवों को याद किया और एक सुंदर नृत्य प्रस्तुति तैयार की। कार्यक्रम के दिन गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए थे। सविता देवी थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन सुमन पर पूरा भरोसा था। जब सुमन ने मंच पर कदम रखा, तो उसकी प्रस्तुति ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी कला और आत्मविश्वास ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। सविता देवी की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। लोग उनसे आकर कहने लगे, आपकी बहू तो कमाल की है, आपने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। सविता देवी का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। इस घटना के बाद सास बहू के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। दोनों ने समझ लिया कि रिश्तों में एक दूसरे का सम्मान और विश्वास कितना महत्वपूर्ण होता है। सविता देवी को अब ये भी एहसास हो गया कि नई पीढ़ी के पास भी सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, और सुमन ने ये सीखा कि सास के अनुभव और मार्गदर्शन से वह अपने जीवन को और बेहतर बना सकती है। समय के साथ सुमन और सविता देवी के रिश्ते में इतनी गहराई आ गई कि अब उनके बीच कोई दीवार नहीं रही।
वे एक दूसरे की सहेलियों की तरह रहने लगी। परिवार में फिर से खुशियों की बारिश होने लगी और मोहन ने राहत की सांस ली। उसने देखा कि जब दोनों औरतें साथ आती हैं, तो परिवार और समाज दोनों मजबूत होते हैं। इस तरह सास और बहू की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि हर दुनिया रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आपसी समझ, संवाद और सम्मान से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। जब सास बहू एक दूसरे का हाथ थामती हैं, तो न केवल उनका घर बल्कि पूरा समाज खुशहाल हो जाता है।